नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, कुवैत ने नेपाल के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया है। आज हम बात करेंगे कुवैत, इराक, सद्दाम हुसैन और अमेरिका के बारे में, और आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने एक अच्छे खासे संपन्न इराक को बर्बाद कर दिया। और जैसे इराक में चल रहा है, इराक को अपनी तरफ करना चाहता था अमेरिका, सोवियत संघ। दोनों की लड़ाई में इराक बर्बाद हो गया। आज नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका अपने पक्ष में रखना चाहते हैं, तो नेपाल के लिए भी घातक हो सकता है आने वाला फ्यूचर। पहले ये जानिए कि कुवैत ने कहा है कि जो विदेशी लोग हैं अब वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं किसी भी कंपनी में अपनी मर्जी से। इससे होगा क्या कि जो लोग 8 घंटे काम करते थे वो 12 घंटे काम कर सकेंगे और 14 घंटे भी काम कर सकेंगे, जिससे अर्निंग डबल हो जाएगी। और नेपाल के 30 से और 50 हजार लगभग लोग रहते हैं कुवैत में, यानी नेपालियों को जबरदस्त फायदे, विदेशी लोगों को जबरदस्त फायदे। तो न्यूज तो थी ये कि अब नेपाल के लोग भी कुवैत में ज्यादा कमा सकते हैं। अब करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस कुवैत के ऊपर। देखिए, कुवैत पहले बहुत गरीब होता था। जब से वहां क्रूड ऑयल निकलने लग गया तो वो अमीर हो गया। उसके बाद क्रूड ऑयल पे अमेरिका का नियंत्रण हो गया। जितने भी अरब देश हैं सबका क्रूड ऑयल बिकता था, उसका कमीशन अमेरिका को जाता था और जाता है आज भी। सोवियत संघ और इराक, सद्दाम हुसैन को यह बर्दाश्त नहीं था, तो लगभग 1988 से इराक, सोवियत संघ, भारत और नॉर्थ कोरिया की कोल्ड वार चलने लग गई अमेरिका, यूरोप और अरब देशों से। तो इराक के समर्थन में था सोवियत संघ और भारत और नॉर्थ कोरिया। कुवैत के समर्थन में था अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अरब देश। चीन उस समय अमेरिका का ही मित्र राष्ट्र था। तो सद्दाम हुसैन ने कमीशन देना बंद कर दिया अमेरिका को, जो तेल बिकता था उसका, क्योंकि सद्दाम हुसैन के पीछे सोवियत संघ खड़ा था। सोवियत संघ उस समय महाशक्ति थी। कुवैत का सारा तेल ले जाने लग गया अमेरिका और रॉयल्टी का कुछ पैसा कुवैत को दिया जाने लग गया। सद्दाम हुसैन को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, उसने कुवैत पे हमला कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। फिर अमेरिका ने झूठ बोला कि कुवैत रासायनिक हथियार बना रहा है और सारे नाटो देशों को मिला के इराक पे अटैक कर दिया। सद्दाम हुसैन को बंदी बना लिया। ध्यान में रखिए, जब तक सद्दाम हुसैन था तब तक अरब देशों में एक भी आतंकी संगठन पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि सद्दाम हुसैन बहुत टाइट शासक था। उसने किसी भी आतंकी संगठनों को जन्म ही नहीं लेने दिया। सद्दाम हुसैन के ऊपर इल्जाम है कि उसने शिया मुस्लिम लोगों को ऊपर पहुंचाया, मरवाया, लेकिन सद्दाम हुसैन ने केवल आतंकी लोगों को ही मारा। सद्दाम हुसैन चाहता था कि किसी भी प्रकार का कोई आतंक पैदा न हो। उसने आतंकी संगठनों को पनपने ही नहीं दिया। ये जो आज आप ISI देख रहे हैं, सीरिया में देख रहे हैं, या अरब देशों में 150 से ज्यादा इस्लामिक संगठन देख रहे हैं जो आतंक का काम करते हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की फंडिंग मौजूद है। ये तालिबान वालिबान सब अमेरिका ने पैदा किए हैं। लेकिन जब तक सद्दाम हुसैन था उसने आतंक को नहीं पनपने दिया। इस कारण अमेरिका ने झूठ बोल के कि सद्दाम रासायनिक हथियार बना रहा है, और नाटो के 32 देशों ने, टोटल 38 देशों ने इराक पे अटैक कर दिया। उस समय अमेरिका ने अपने 3 दुश्मनों को एक साथ डाउन कर दिया। इराक को लगभग तहस नहस कर दिया, सोवियत संघ के 15 टुकड़े कर दिए और भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। और इतना चौपट कर दिया कि भारत को IMF के पास जाना पड़ गया और सोना गिरवी रखना पड़ गया। यानी अमेरिका के 3 दुश्मन थे उस समय, सोवियत संघ, भारत और इराक, कुछ नॉर्थ कोरिया भी था। तो अमेरिका ने अपने 3 दुश्मन इराक, भारत और सोवियत संघ को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। तब से कुवैत जो है आज भी अमेरिकी कंट्रोल में है। अमेरिका जो कुवैत में चाहेगा वही होगा। देखिए, सोवियत संघ यानी रूस के 15 टुकड़े क्यों हुए? क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। मास्को यानी जो केंद्र था उसके पास अन्य राज्यों को चलाने का पैसा नहीं था। तो गोर्बाचोव ने कह दिया कि भाई हम आपको नहीं चला सकते, आप अपने हिस्से को स्वयं चलाएं, और 15 टुकड़े हो गए।
भारत पे बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और भारत के पास कुछ नहीं बचा, पैसा ही नहीं बचा। लेकिन भारत ने अपने को संभाल लिया, नहीं तो उस बार भारत को भी बहुत भारी नुकसान भुगतने पड़ते। सद्दाम हुसैन यदि अरब कंट्रियों में रहते तो आज सबसे हेड सद्दाम हुसैन ने ही होना था। ईरान और इराक की लड़ाई करवाई थी अमेरिका ने और दोनों को हथियार बेचे। ईरान को हथियार इजराइल ने दिए। अब सोचिए, आज ईरान और इजराइल दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन उस समय ईरान को हथियार देता था इजराइल और इराक को हथियार देता था अमेरिका। और इजराइल तो मित्र देश ही हैं, यानी इजराइल में जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका की है, यानी दोनों तरफ अमेरिका के ही हथियार बिक रहे थे। तो इराक और अमेरिका एक समय दोस्त भी थे। तो इराक ने बहुत सारे फाइटर प्लेन खरीद लिए थे अमेरिका से। अब जब लड़ाई की नौबत आती है तो इराक सद्दाम हुसैन के जो फाइटर प्लेन थे वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनके किल स्विच एक्टिवेट कर दिए थे अमेरिका ने। दोस्तों, ये जो बड़े हथियार होते हैं सब में किल स्विच होते हैं और ये किल स्विचों का अधिकार उसके पास में होता है जिसने वो हथियार बनाए। और जब किल स्विच एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो हथियार काम नहीं करता है। तो सद्दाम हुसैन के सारे फाइटर प्लेन बेकार हो गए और बाद में सद्दाम हुसैन पकड़ा गया। तो सद्दाम हुसैन होता तो अरब कंट्रियों में आतंकवाद पैदा ही नहीं होता, क्योंकि उसने पनपने ही नहीं दिया। इसलिए मैं मानता हूं कि सद्दाम हुसैन एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। और कुवैत जो है वो आज भी अमेरिका के कहने पर ही चलता है। जैसा अमेरिका कहेगा कुवैत वैसा ही करेगा। तो कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।